जिस डॉक्टर को जीवन देने का दर्जा देकर पूजा की जाती है, एक बार फिर से उसी डॉक्टर पर सवाल या निशान पैदा हो गया है। मुहाना थाना क्षेत्र के एडवांस हॉस्पिटल का लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से रोडू राम बैरवा की मृत्यु हो गई है, जिससे अस्पताल के प्रशासन पर सवाल या निशान पैदा हो गया है। मामला मंगलवार शाम का है, जब अस्पताल में मालपुरा के डोगरिया निवासी रोडू राम बैरवा को इलाज के लिए एडवांस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रोडू राम बैरवा को पथरी के इलाज के लिए एडवांस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजनों ने विरोध प्रकट करते हुए सुबह से ही अस्पताल के बाहर धरना दे दिया है और हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मृतक के बेटे विनोद बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता का पथरी का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने पहला इंजेक्शन लगाते ही शरीर में जलन हुई, तो परिजनों ने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने लगातार 3 इंजेक्शन लगा दिए, जिसके बाद शरीर में जलन होने लगी और शरीर काला पड़ गया। मुंह से खून आने से उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने विरोध करते हुए कहा है कि जब तक अस्पताल के प्रबंधक, डॉक्टर एवं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर नहीं आते, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। फिलहाल शव को एसएमएस हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा है। मैं यहाँ पे ले आने के बाद, एडवांस हॉस्पिटल में ले आने के बाद में डॉक्टर के पास में गया, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद में ऐसे बोला ये अस्करा होगा इसका। तो इंजेक्शन देने के बाद में उसके शरीर में जलन होने लग गई, वो चिल्लाने लग गए। तो मैंने उसको पूछा कि जलन हो रही है इसमें, तो उन्हें डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी सी देरी होगी, जलन बाद में नहीं होगी। चल कोई बात नहीं। उनके बाद में फिर मैंने आगे बोला कि फिर एक इंजेक्शन दिया, उसमें भी जलन हुई, लेकिन फिर मैं बोला कि इसमें जलन ज़्यादा हो रही है। वो बोल रहे कि मेरा शरीर में जलन बहुत खतरनाक हो रही है। फिर बोले चल इसको अस्करा के लेके जाने के लिए उसमें ले चलो। उसमें ले जाने के बाद में भी लगातार 3 इंजेक्शन लगाने के बाद, पहला इंजेक्शन दिया तभी वो पापा ने जैसे बोला कि मेरे शरीर में ऐसे हो रही है जैसे कोई जल रहा हो शरीर ही पूरा ही। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही जो थोड़ी सी देर होगा, ऐसे नहीं। बाहर आने के बाद में 3 इंजेक्शन एक साथ ठोकने के बाद में पूरा हाथ यहाँ से जल गया, यहाँ से यहाँ तक, और फिर बाद में मुंह से खून आने लगा। तो ऐसे बोला जीभ कट गई होगी इसलिए खून आया। बस फिर बाद में डॉक्टरों को बुलाया और पूरा स्टाफ वहाँ पे चला गया। और कुछ देर बाद में बोला भी नहीं, छोड़ के भाग गई। पूरा स्टाफ यहाँ से चला गया। पूरा स्टाफ भी भाग गया यहाँ से रेफर करने के लिए। और बोला हमारे समाज से ही एक रोडूलाल बैरवा जी, जो आज यह एडवांस एम्क्वायरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे कल रात इनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु भी इस हॉस्पिटल की गलती के कारण, इनकी लापरवाही के कारण, इनके अनट्रेंड डॉक्टरों के कारण मृत्यु हुई है। क्योंकि एक खुद पेशेंट मालपुरा से बस में खुद बैठ करके आकर के उनको दिखाया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है तो मेरा ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो उनके द्वारा यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर था नहीं हॉस्पिटल में, और नहीं हो उनके सीनियर डॉक्टर नहीं होने के कारण वहाँ के जो स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है जो अनट्रेंड थे, उन्होंने जैसे इंजेक्शन लगाया और इस इंजेक्शन का इतना गलत प्रभाव रहा कि देखते देखते कुछ चंद मिनटों में उसकी पूरी बॉडी ब्लैक होकर के और काली पड़ गई और मुंह से खून निकलने लगे। और खून निकलते निकलते उसकी 10-5 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई। देखो बात यह है कि सबसे पहले तो हमारी डेथ यहाँ हुई है, तो डेथ होने के बाद में हमारे यहाँ इनको कोई किसी को पता नहीं है कि बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं है। इनको तो बताया गया है क्योंकि इनको तो धक्के मार के सारे परिजन है जिनको तो बाहर निकाल दिया, आप बाहर निकलो, आपका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इलाज किया जा रहा है, ये बात हुई। लेकिन जब जैसे ही ये परिजन बाहर आकर के बैठे, तो ये धीरे धीरे इस परिसर में, हॉस्पिटल परिसर में एक भी व्यक्ति मिला ही नहीं। धीरे ताला लगाने के समय फिर इन्होंने पूछा कि भाई साहब आखिरकार क्या हो गया, हमारे पिताजी से मिलने तो दो। तो इनका ये कहना था कि इलाज चल रहा है। अरे इलाज क्या चल रहा, कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, इलाज क्या हो गया। फिर आखिर में उनको पता चला कि यहाँ आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद में काफी दुख हुआ। दुख होने में उनका कहना था कि मृत्यु को कोई कारण तो बताओ, किस कारण से मृत्यु हुई, किस कारण से मृत्यु नहीं हुई। लेकिन अभी तक रात के 8 बजे से लेकर के अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब क्या मांग है? अब देखो मांग हमारी ये है, बॉडी इन्होंने यहाँ सुविधा नहीं होने के कारण से यहाँ डीप फ्रीज में एसएमएस में रखवा दिया गया है। बॉडी वहाँ है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। बैठने के बाद में यहाँ के कोई अधिकारी कर्मचारी जो बिल्कुल अपना वजूद रखते हैं और वो सरकार के प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो वो एक भी व्यक्ति आकर के यहाँ मिला नहीं। हमारी मांग रखे तो आखिरकार हम किसके पास में रखे, हमें तो यही पता नहीं है। भी कोई आकर के मिले तो बात भी करे उनसे, लेकिन कोई बात में जिम्मेदार व्यक्ति आया नहीं। सिर्फ यहाँ सिर्फ पुलिस प्रशासन आया है, तो पुलिस का काम है कि शांति बनाए रखना। तो हम तो अशांति वाले जीव है ही नहीं, हम किसी प्रकार का उपद्रव करने वाले है ही नहीं, तो हमारी पुलिस की जरूरत नहीं है। हम तो ऑलरेडी बिल्कुल सहनशील परिवार से आते हैं, तो हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कोई व्यक्ति हमसे आकर के मिलेगा तो हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद में हम हमारी बॉडी को वहां से लेंगे, उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उसका मेडिकल होगा, उसके बाद में हम हमारी बॉडी को लेंगे। अगर कोई आता नहीं है तो चाहे 1 घंटा रहे, 1 दिन रहे, 10 दिन रहे, हम यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना दे करके बैठे रहेंगे।